एक पत्रकार हैं जो शिक्षा का बजट हमें एक्सप्लेन कर रही थी, जिनको खुद ही शिक्षा लिखना नहीं आ रहा है और वो हमें शिक्षा का बजट समझा रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देश आजाद होने के बाद 1947 से 2026 तक कब कितना कैसे शिक्षा का बजट पास हुआ, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला केंद्रीय बजट पास हुआ। तब वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम चेट्टी। उस टाइम पे शिक्षा के लिए अलग बजट आज की तरह नहीं हुआ करता था। 1947 से 1950 तक शिक्षा का अधिकतर खर्च राज्य सरकार संभाला करती थी। उस समय शिक्षा का खर्च बहुत कम था, तो राज्य सरकार को भी भारी नहीं पड़ता था और उसे शिक्षा मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में संसद में मंजूरी मिलती थी। 1947 से 1964 तक हर साल शिक्षा का बजट बढ़ा और उस समय आईआईटी, एम्स, एनसीईआरटी जैसे संस्थानों का स्थापना हुआ। उसके बाद 1964 में एक नया आयोग आया, कोठारी आयोग। ये भारत में एजुकेशन को सुधारने के लिए एक गठित महत्वपूर्ण आयोग आया था। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा हूँ, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत का पहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बनाया गया और शिक्षा व्यवस्था की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं इसी आयोग से इंस्पायर्ड हैं। इस आयोग का कहना था कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो शिक्षा पर अधिक खर्चा करना होगा। सरकार को जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पे खर्चा करना चाहिए। लेकिन ये आयोग सिर्फ आयोग ही बन के रह गया। कभी किसी सरकार ने 6% खर्चा ही नहीं किया। अगर 6% जीडीपी का खर्चा हो जाए शिक्षा पे, तो शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही अलग लेवल का हो जाएगा। अब बात करते हैं कि टोटल बजट का, कि अटल सरकार के टाइम कितना था, मनमोहन सिंह के टाइम पे कितना था और मोदी सरकार के टाइम कितना है। अटल जी के टाइम पे था 3.7 से 3.8%। उसके बाद मनमोहन सरकार के टाइम पे था 2.8 से 3.2। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो शिक्षा का बजट 2.1% से लेके 3.0% कर दिया गया। तो क्या बीजेपी का सरकार बनने के बाद शिक्षा का बजट ज्यादा कर दिया गया? नहीं। कोठारी आयोग में ये कहा गया था कि टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए, जो कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो फिर मोदी सरकार की वाहवाही क्यों? 2013-14 मनमोहन सरकार के टाइम टोटल 3.3% जीडीपी का खर्चा होता था, जिसमें अगर देखा जाए तो 79,451 करोड़ आता है। 2014 के बाद अगर देखा जाए बीजेपी सरकार में, तो जीडीपी का 3.2% खर्चा किया गया, जो आता है 1,39,289 करोड़। अब अगर टोटल जीडीपी के हिसाब से देखें तो 2013 और 14 में 3.3% था और अभी 2026 में जीडीपी के अकॉर्डिंग 3.2% है। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का बजट कम ही तो हुआ। तो इसको आप ऐसे मत समझो कि 79,451 करोड़ कम है या फिर 1,39,289 करोड़ ज्यादा है। लेकिन अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिस हिसाब से नेशन का ग्रोथ होता है उस हिसाब से जीडीपी बढ़ता है, और अगर जब जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी के अकॉर्डिंग तो अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट फिक्स किया जाता है कि एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, हेल्थ पे कितना खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा होगा। तो ये सब एक अलग डिवाइड किया जाता है। और जब एजुकेशन का बजट है 6%, तब भी तो 3.0% खर्चा हो रहा है। इसमें तो सभी सरकार को बोलना चाहिए, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये बोला गया है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। और 2020 से अभी 2026 तक 6 साल निकल गए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। ये मैडम ये समझा रही है कि इस सरकार ने इतना 1,000 करोड़ खर्चा किया है या इन्होंने इतना लाख करोड़ खर्चा किया है। आप ऐसे डायरेक्टली एग्जैक्ट चीजें समझाओ ना कि जीडीपी के अकॉर्डिंग कितना खर्चा होना चाहिए, जो कि किसी ने नहीं किया है। यही मेन प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो मीडिया है वो कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं दिखाता है और कभी भी सही सवाल सही इंसान से नहीं करते हैं।